गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ आवर सोशल साइंस पीरियड फॉर क्लास 6। माई सेल्फ शेख इकबाल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ज्योग्राफी फॉर क्लास 6। द फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ द अर्थ इन सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ सोलर सिस्टम में कैसी है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हाउ वंडरफुल इट इज़ to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number of increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. जैसे हम आसमान में देखते हैं, अंधेरे में रात में हमें क्या दिखाई देता है, वहाँ पे चांद सितारे दिखाई देते हैं। कुछ ज़्यादा प्रकाशित रहते हैं, कुछ थोड़े कम प्रकाशित रहते हैं, या पूरा उनका जो उजाला है उतना गिरा हुआ नहीं होता है वहाँ पर आसमान से, जितना चांद का होता है। ऐसे हमने बहुत से तारे आसमान में देखे हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. If it may, however, appear at different times, in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or अमावस्या। मतलब 15 दिन की पूर्णिमा होती है और 15 दिन की अमावस्या हमारे पास होती है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। और जिस दिन चांद पूरा होता है उसमें फुल मून जो रहता है उसे हमें क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. मतलब सूरज की रोशनी की वजह से दिन में हम ये देख नहीं पाते, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो प्रकाशित चीज़ें हैं, मतलब तारे और चांद जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। द सन, द मून एंड ऑल दोज objects shining in the night sky are called सेसेंशियल बॉडीज। पिंडीय भूपिंडीय इनको क्या कहा जाता है, इनकी बॉडीज कहा जाता है, गोलीय पिंड ऐसा कहा जाता है। सम celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. These essential bodies are called stars. The sun is a star. और कुछ जो खगोलीय पिंड हैं वो इतने बड़े रहते हैं और इतने गर्म रहते हैं कि उन किस चीज़ से तैयार हुआ, अलग अलग जो वायु हैं उनसे तैयार हुआ है। और सबसे बड़ा जो हमारे सूर्यकुल में का सबसे बड़ा जो तारा है वो हमारा सूरज है, जो हमें रोशनी देता है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी आर डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और दूसरे जो तारे हैं वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं और वो हमसे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए वो हमें ज़्यादा प्रकाश या ऊर्जा नहीं दे पाते जितना हमें सूरज देता है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. जैसे हम सब जानते हैं, जो चीज़ हमसे दूर रहती है वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है। जैसे कि हम एरोप्लेन, हवाई जहाज़ देखते हैं जो आसमान में उड़ता है तब बहुत छोटा दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of stars. These stars called constellations. हम आसमान में देखते हैं तब हमें अलग अलग क्या दिखाई देते हैं, पैटर्न्स दिखाई देते हैं, अलग अलग शेप्स दिखाई देते हैं। इसे क्या है, या अलग अलग स्टार के ग्रुप दिखाई देते हैं। इनको क्या कहते हैं, तारामंडल, कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है।
Ursa Major of Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. Saptarishi means Saptarishi. Sapta means seven. Rishi means sages. It is a group of 7 stars. जो 7 तारों का एक समूह होता है उसे सप्तऋषि या क्या कहा जाता है, 7 सेजेस, ऐसा अलग अलग उसमें कहा जाता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। इसमें कितने तारे होते हैं? 7 तारे होते हैं। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो तारामंडल है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky। और आपके घर में जो बड़े हैं उनको आप पूछ सकते हैं कि अलग अलग जो कंस्टलेशन है, तारामंडल हैं, वो किस तरह से दिखाई देते हैं। बचा हुआ पार्ट हम अगले तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय।